हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखें पहले, और इस वीडियो में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हमारा देखो एडवांटेज क्या है कि उसका फ़ायदा क्या है, अकाउंटिंग करने का फ़ायदा क्या है। तो एडवांटेज में हमारे जितने भी फ़ायदे हैं, आपके माइंड में जितने भी आता हो कि हमें इस बिज़नेस में अकाउंटिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप सब लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या, हमें क्या करता है, प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस के बारे में हमें प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं हमारी, आप इससे पहले भी हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है कि हमारा बिजनेस क्या करता है कि उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लेता है जो बिजनेस से रिलेटेड है और मॉनेटरी टर्म में है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हमें ट्रांजेक्शन हुए हैं हमारे, हम उसे वन बाय वन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जब प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है तो जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन भी पता कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड हमारा जो बिजनेस है वो क्या पोजीशन है उसकी। ठीक है, तो फर्स्ट तो है हमारा कि हमें क्या करता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट को हेल्प करता है किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस प्लान में और इफेक्टिव कंट्रोल में। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और बता दूं बेटा मैं आपको, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस को छोड़ के फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज, इन तीनों के जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर हैं। आप एक दूसरे के टॉपिक्स को अगर आता है तो आराम से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे आपके मार्क्स कटेंगे या कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में भी क्या है कि उसका उद्देश्य क्या है, बिजनेस में हमारा अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, एडवांटेज में उसका फ़ायदा क्या है, फंक्शन में वो क्या क्या फंक्शन करता है, रोल उसका क्या क्या है। ये जो चारों टॉपिक्स है ना, इसमें क्या है, आपके जो टाइटल हैं ये सब टाइटल सेम हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर आप अपने लैंग्वेज में डिक्टेट कर सकते हैं। बट लिमिटेशंस में क्या है, लिमिटेशन के जो हमारे हेडिंग्स हैं वो डिफरेंट है, वो आपको याद करना होगा। बाकी जो 4 मैंने आपको बताए हैं, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन और रोल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड समझ में आया कि भाई क्या करता है कि हेल्प करता है मैनेजमेंट को इफेक्टिव कंट्रोल में, बेटर डिसीजन मेकिंग में और बिजनेस प्लानिंग में। थर्ड आता है कि रिप्लेस करता है मेमोरी को। कैसे रिप्लेस करता है मेमोरी को, अब देखिए जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें हम ऐसे इधर उधर तो नहीं लिख लेते ना, या हम क्या हमारे बिजनेस में पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या 1 2 5 6 या 10 12 ट्रांजैक्शन होते हैं? नहीं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसकी कोई काउंटिंग भी नहीं है, इतने ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो क्या आप उन सारे ट्रांजैक्शन को अपने माइंड में मेमोराइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेंटल जो प्रेशर होता है या मेंटल वर्क जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो रिप्लेस करता है मेमोरी को। थर्ड है, क्लियर है थर्ड। फोर्थ है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है बेटा, कंपैरेटिव स्टडी मीन्स हमें जो भी एविडेंस, हम अकाउंटिंग जब हम करते हैं, जो भी हमारे एविडेंस होते हैं वो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर का जो भी रिजल्ट है उसको कंपेयर कर सकते हैं करंट ईयर से या आने वाले ईयर से, अपनी कंपनी के साथ, अपने बिजनेस से या अदर बिजनेस से, अदर फर्म से। तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करता है अकाउंटिंग, हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट को, हमारे लॉस को अपने खुद के फर्म के साथ या अदर फर्म के साथ। फिफ्थ है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी के सेटलमेंट में भी ये बहुत ही बड़ा योगदान देता है। जैसे अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करोगे तो क्या आपको पता चलेगा कि सेल्स कितना हुआ है, जीएसटी कितना लगना है, प्रॉफिट आपने कितना अर्न किया है,
इनकम टैक्स कितना जाना है, जीएसटी कितना मिल, जो भी हमारे टैक्स हैं, टैक्स लाइबिलिटी जो भी हमें पे करनी होती है वो उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। 6 है फैसिलिटेट्स लोन, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जब आपके पेपर वर्क कंप्लीट होते हैं, पेपर आपके बिल्कुल लायबल हैं, तो आप इजीली लोन्स ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप 7th आता है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है प्रोप्राइटर को, ओनर को। ओनर को हम क्या बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में बेटा, प्रोप्राइटर बोलते हैं। ओनर को हेल्प करता है विड्रॉल में, कहाँ उन्हें फंड लगाना है, कहाँ पे उनको नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसको प्रोड्यूस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेल्स में हेल्प करता है। एंड लास्ट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में जैसे आपने 2 या 3 लोगों के साथ मिलके कोई फॉर्म स्टार्ट करी है, कोई कंपनी फॉर्म स्टार्ट करी है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसमें क्या करना, जब प्रॉपर अकाउंटिंग होगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, तो हेल्प मिलती है। जो भी रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग होती है, जो इम्पोर्टेंस होता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ रीच सेटलमेंट। जो अब बाई चांस किसी एक पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया तो सेटलमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती जब प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। तो पार्टनर आया है कब, एडमिशन में, उसके रिटायरमेंट में, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या इन केस ऑफ डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में, ये सारे टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे बहुत आराम से, लेकिन इन सभी चीज़ों में क्या करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है, अभी इसमें 2 टॉपिक कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बेसिस के आधार पे करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर बेसिस हम क्या देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में इनके आधार पे, इस बेसिस के आधार पे क्या डिफरेंसेस है। देखिए बेसिस क्या है, अब इसमें ना देखो एक चीज़ ये भी पूछ लेते हैं कि बुक कीपिंग का स्कोप क्या है, अकाउंटिंग का क्या है, डिफरेंस बताओ, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे उन दोनों में डिफरेंस बताओ, स्टेजेस क्या है। तो ना ये अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। आप समझ लेंगे तो इजीली लिख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब देखो बेसिस के आधार पे मतलब स्कोप क्या है। तो स्कोप में मैंने आपको बताया था, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया है ना, इस कोड को हमने क्या किया था, डिकोड किया था IMRC को। IMRC का मतलब क्या था, इसे कंप्लीट लिखना बेटा, ये मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। आइडेंटिफाई ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना। मीजरिंग इन मॉनेटरी टर्म, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट है उसको मीजर करना किस में, मॉनेटरी टर्म में। एंड देन रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासीफाइंग। ये जो हमारे 4 स्टेप आते हैं वो किस में आते हैं, बुक कीपिंग में आते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में हमारे फुल स्टेप आते हैं, जो भी हमारा फुल प्रोसेस है वो सारा आएगा। आइडेंटिफाई करना, मॉनेटरी किस मेजर करना किस में, मॉनेटरी टर्म में। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड लास्ट इज कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ये सारे पॉइंट्स हमारे किस में आएंगे, ये कंप्लीट लिख लेना आप लोग, अकाउंटिंग में आएंगे। तो जो एक फुल प्रोसेस है आइडेंटिफाई से लेकर कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स तक का जो फुल प्रोसेस है वो किस में आता है, अकाउंटिंग में। और बुक कीपिंग में क्या आएगा, हमारा 4 स्टेप आएगा। आप देखते हैं सेकंड, परफॉर्मेंस के आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे दोनों में क्या डिफरेंस है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ, क्योंकि देखो इसमें 4 प्रोसेस है, ये कोई भी कर सकता है। मैंने आपको बताया था ना, इसमें मेंटल प्रेशर की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, जो भी आपका बिजनेस है। फिर उसे वो मॉनेटरी टर्म में, जो भी आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया है वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है, उसे रिकॉर्ड करना है किसमें, अपने जर्नल में। उसके बाद क्या करना है, क्लासीफाई करना है लेजर में। तो ये ये काम कौन करता है, हमारा जूनियर स्टाफ करता है। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक स्किल्ड वर्क है बेटा। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा मेंटल वर्क की ज़रूरत होती है। तो इस काम को कौन करता है हमारा सीनियर स्टाफ करता है। तो ठीक है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये जो बुक कीपिंग परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ और अकाउंटिंग परफॉर्म करता है सीनियर स्टाफ। ठीक है, स्टेजेस देखिए, जब तक हम बुक कीपिंग नहीं करेंगे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं।
नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज में हमारे ये 4 प्रोसेस आते हैं। जब तक ये 4 प्रोसेस आपके कंप्लीट नहीं होंगे आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो प्राइमरी स्टेज में क्या आएगा? बुक कीपिंग। एंड देन सेकेंडरी स्टेज क्या होगा? अकाउंटिंग। जब हमारा यहाँ पे एंड होता है ना, क्लासीफाइंग पे जब एंड होता है उसके बाद ये काम स्टार्ट होता है एसएससी का। याद रखना इसे अच्छे से। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अब देखिए स्पेशल स्किल्स के बेसिस पे देखिए, इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। मैंने आपको इससे पहले भी अभी बताया कि इसमें किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल वर्क है, रूटीन वर्क है। अभी नेचर में देखिए इसमें लिखा भी है ना, रूटीन वर्क है। ये नॉर्मल और रूटीन वर्क है, तो इसमें किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या होती है कि यहाँ स्पेशल स्किल की नीड होती है। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना होता है? एनालिसिस करना होता है और इंटरप्रिएट करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? रिजल्ट निकालने के बाद कम्युनिकेट करना होता है अपने यूज़र्स को। तो यहाँ पे क्या चाहिए? स्पेशल स्किल चाहिए। सीए हो गए हमारे, ये क्या है? ये सारे स्पेशल स्किल जो हमारी एक स्टडी होती है वो करके आते हैं। तो ये वर्क मोस्टली कौन करते हैं? सीए करते हैं। ठीक है। अब नेचर देखिए, इसका नेचर क्या है? रूटीन इन नेचर है। ये जॉब क्या है? रेगुलर बेसिस का जॉब है, रूटीन इन नेचर होता है। लेकिन ये क्या है? ये रूटीन इन नेचर नहीं होता। ये क्या है? डायनेमिक और एनालिटिकल नेचर होता है इसका। थोड़ा डायनेमिक हो जाता है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, एनालिसिस करना होता है। तो इसका नेचर क्या है? डायनेमिक एंड एनालिटिकल। एंड देन लास्ट आता है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे देखिए, इट हैज़ मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? सिस्टमैटिकली। जिस दिन, जिस टाइम, जिस डेट पे जो भी हमारा परचेज सेलिंग हुई है उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? उसी समय रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं? ये सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को किस में आएगा? बुक कीपिंग में। और टू अ सर्टेन नेट रिजल्ट और एनालिसिस करना और फाइनेंशियल पोजीशन बताना अपने यूजर्स को किस में आएगा? कम्युनिकेटिंग में। तो इनके उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे तो सिस्टमैटिकली क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल सही निकलना चाहिए, हमारे यूजर्स तक प्रॉपर रिजल्ट जाना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।